गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, माना कि एक संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। आप हमेशा ध्यान रखें, जब योग दिया है 27, दोनों के जुड़ने से जब 27 हो रहा है, अगर एक की संख्या हमें x मालूम हो गया तो दूसरी की संख्या 27 माइनस x करने पर प्राप्त हो जाएगी प्रश्न से। और उनका गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो आप इसे लिख सकते हैं, पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है और इनका गुणनफल 182 है। हम इसे सरल कर रहे हैं। इस x से 27 में गुणा हुआ तो यह आपका हो गया 27x। फिर इस x से इसमें गुणा हुआ तो माइनस x²। हमने 182 से भी कहा कि आप इधर आ जाओ, तो बराबर से इधर आए तो माइनस 182 हो जाएंगे, क्योंकि उधर उनका चिन्ह प्लस का था, बराबर से इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब इसे सजाएंगे मानक रूप से। माइनस x² पहले हो गया, उसके बाद x वाला पद 27x हो गया और माइनस 182 बराबर 0 हो गया। x² का चिन्ह माइनस का है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या करते, जब भी x² का चिन्ह माइनस में हो तो उसका चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदलने, और एक बार ध्यान रखिएगा, चिन्ह बदलेगा तो एक का नहीं सबका, तो सबका बदला तो माइनस थे यह प्लस हो गया, यह प्लस से माइनस हो गया और यह माइनस से प्लस हो गया। सबका चिन्ह बदल गया बराबर 0। सबका चिन्ह बदलेगा तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी एक का चिन्ह बदलिएगा तो समस्या है। अब आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको द्विघात समीकरण बनाने का तरीका बता रखा है, लेकिन हम पुनः उसी तरह से बनाएंगे। आपका ट्रिक हुआ पहला और इसमें गुणा हुआ तो एक गुणे, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक यह तो सामने दिख ही रहा है 182 है, गुणा हुआ 182 और 182 का आप अभाज्य गुणनफल करेंगे 91 और यहाँ पे यह कटेगा 7 से 13। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 2 7 गुणे 13। यहाँ चिन्ह किसका है, जोड़ का। जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, इसका x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, 27 आना चाहिए जोड़ने पर। ऐसे ही इसे दो भाग में बांटिए कि जोड़ने पर 27 आ जाए। तो हमने क्या किया कि 7 दूनी को 14 ले लिया और 13 लिया, जोड़ेंगे तो 4 3 7, अरे आ जाएगा। तो हमने कितना लिया, 14 और 13। लिखते हैं x² माइनस 14x, फिर लिखेंगे 13x, इसके जगह पे होगा प्लस 182 बराबर 0। यहां पे चिन्ह नहीं है, अब इस चिन्ह को लिखना है तो उस समय थोड़ा सा ये ध्यान देंगे क्या करना है, तो जोड़ना है। तो जोड़ने के समय दोनों का चिन्ह समान होता है, अगर यह माइनस है तो यह भी माइनस ही होगा जोड़ते समय। इस प्रकार से आपके मध्य पद टूट गए। उसके बाद ये जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद कॉमन निकालते हैं, इन दोनों जोड़ा में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों जोड़ा में x मिल रहा है।
क्योंकि x स्क्वायर है, इसमें 14x है, तो x मिल रहा है और x को हमने कॉमन कर लिया। x को जब हमने कॉमन किया तो यहां पे बच गए एक तो x, और इससे x निकलने के बाद ये बच गया सिर्फ 14, तो यह आपके आ गए x माइनस 14। ध्यान रखिए इसका भी यही आएगा, तो हमने माइनस भी कॉमन किया और साथ साथ 13 को भी कॉमन कर दिया, क्योंकि 13 को जब कॉमन करेंगे तभी तो x मिलेगा, तो 13 कॉमन कर दिया। माइनस है, ध्यान रखिएगा, कॉमन किया तो यहां पे बच गया x, माइनस कॉमन होने के चलते प्लस था जो माइनस हो गया, माइनस रहेगा तो हमेशा चिन्ह बदलेगा। अब आपके पास 182 बचा, 13 कॉमन किए हैं तो 13 से भागा कीजिएगा तो 14 आएगा, ठीक है। और नहीं तो आप जान लो यह जितना है उतना ही होगा, तो भागा करके देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब 14 ही लिख देना बराबर 0। और इस प्रकार से आपका आ गया यह x और कॉमन निकाले थे 13 एक साथ, और इन दोनों में से कोई एक बराबर 0 अब आपके सामने आ गए। अब इसे हम दो भाग में बांट लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, दोनों गुणनखंड को ले लिए, तो x बराबर माइनस बराबर के उस पक्ष में जाएगा, x जब अकेला होगा तो यह 13 बच जाएगा सिर्फ, और यहां पे भी सेम टू सेम वही कंडीशन होगा और यह भी हो जाएगा सिर्फ 14, यानी x के दो मान प्राप्त हुए, दोनों धनात्मक हैं, तो अतः आपकी एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365। अब हम इसको बनाएंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर जाता है x प्लस 1। x प्लस 1 पूर्णांक संख्या है, एक जोड़ने के बाद अगली प्राप्त होगी 2 3 4 5 ऐसे। तो प्रश्न से बोला है जिनके वर्गों का योग 365 है, अगर उनका वर्ग कर दिया जाए, वो जो धनात्मक पूर्णांक है पहली और दूसरी, उनका वर्ग कर दिया जाए और वर्ग करने के बाद उन्हें जोड़ दिया जाए तो 365 हो जा रहा है। तो प्रश्न से तो हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरी है x प्लस 1। प्रश्न बोल रहा है कि इनको वर्ग करो, वर्ग करने के बाद इन्हें जोड़ो, जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा 365। हमें उम्मीद है कि इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब इसे हम सरल करेंगे, x स्क्वायर इसका, तो यह हो जा रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट, पहला पद हुआ जो a के रूप में है वह x है और b के रूप में जो है वह 1 है, यानी 1 है। तो इसका वर्ग होगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बराबर 365। और छोटा x स्क्वायर, यह भी x स्क्वायर और यह भी x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो a 2 और x में गुणा हो 2x प्लस 1 और 365 बराबर उधर बराबर किधर लाते हैं तो माइनस 365 बराबर 0। और इस प्रकार हम और छोटा करेंगे तो पाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि यह प्लस में है यह माइनस में है, दोनों गिनती की संख्याएं हैं, अतः छोटा होंगे तो 365 में से एक घटेगा 364 बराबर 0। हमें दिख रहा है कि सभी पदों में 2 है, तो लिख सकते हैं सभी पदों में 2 से भाग करने पर। आप चाहे तो इसे कॉमन भी कर सकते थे, लेकिन मैं भाग से बता रहा हूं, तो 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो खाली x बच जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 182 हो जाएगा।
बराबर 0। अब इस प्रकार से आपने इसे द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त कर लिया। हम इसे अब सरल करते हैं। तो ट्रिक में क्या था कि पहला गुणे तीसरा, तो पहला है आपका 1 और तीसरा है 182 बराबर 182 और 182 का भाज्य गुणनखंड हुआ 2 से 91 और 7 से 13। तो इस तरह से है 2, 7 और 13। हमारे पास 182 के आगे कैसा चिन्ह है? माइनस का, यानी यह रूल घटाव पर आधारित है। घटाव पर आधारित है। घटाकर कितना लाना है? इसके गुणांक, तो इसका गुणांक 1 है। तो घटाकर हमें लाना कितना है? तो 1 लाना है। घटाकर 1 लाना है। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं 7 दूनी के 14 और 13 कर लेंगे, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा एक बन के तैयार हुआ x स्क्वायर प्लस 14x 13x, क्योंकि दो भाग बांटे थे 14 और 13, तो 14x 13x माइनस 182 बराबर 0। और आपके सामने एक पॉइंट आएगा कि यहां पे क्या चिन्ह होगा। तो क्या करने पर है? घटाने पर है। तो घटाने पर चिन्ह अलग अलग होता है, जोड़ने पर एक जैसा, घटाने पर अलग अलग। तो यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और इस तरह से आपके जोड़ा प्राप्त हो गए। अब हम जोड़ा जब प्राप्त कर लिए तो उसमें से मिले हुए भाग को कॉमन करेंगे। तो दोनों में x है और x हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ x प्लस 14। हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कॉमन हुआ और साथ साथ 13 को भी कॉमन कर लिया हमने। माइनस और 13 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच गया सिर्फ x। मैंने पहले भी बताया कि यह भाग और यह भाग दोनों इक्वल आता है। बिना कुछ सोचे अगर x प्लस 14 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमने 13 कॉमन किया तो यहाँ पे x बच गया और 13 कॉमन करते ही 13 से इसमें भाग जब होगा तो 14 बार में कट जाएगा। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि तुम अगर डायरेक्ट लिख देते हो तो भी गलत नहीं हो। तो आपका अगला पॉइंट हुआ x माइनस 13, यह x और एक कॉमन वाला और ये दोनों एक साथ, दोनों में से कोई एक बराबर 0। अब मूल प्राप्त करने के लिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर हो जाएगा तो प्लस 13, x प्लस 14 बराबर हो जाएगा माइनस 14। x के दो मान प्राप्त हुए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका असली मान होगा, जो रियल मान होगा x बराबर 13 है, क्योंकि यह वास्तविक है और माइनस जो है वो वास्तविक नहीं है। यानी आपका 13 हुआ आंसर। और लिखेंगे हम कि पहली धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला था, ऋणात्मक नहीं, और यह 14 ऋणात्मक हो रहा है, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, तो क्रमागत दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। इस प्रकार से आपका आंसर आया। धनात्मक नहीं था, ऋणात्मक था, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह से हमारी दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात है। तो दो भुजाएं कौन ज्ञात करना है? आधार और ऊंचाई। चलिए, तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना कि समकोण त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं नाम भी, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x। अब देखिए सेंटीमीटर में, तब सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, तब ऊंचाई
बोल रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारा है x से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 यहां पे लिख दीजिए सेंटीमीटर, तो x से 7 सेंटीमीटर कम है दिया है। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपका आधार मालूम है, ऊंचाई मालूम है, कर्ण मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई कहिए चाहे इसका नाम लंबाई कहिए, ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आपका ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 है, आधार कितना है तो x है, और कर्ण कितना है तो 13 है, तो सब में स्क्वायर लगेंगे, इसलिए सब में स्क्वायर लग गया। अब यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार यह x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a का मान है x और b का मान है 7 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर है तो इसका सरलतम रूप भी यही रहेगा, और 13 का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 169 169। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14x प्लस 7 का स्क्वायर 77 49। इसको तो आपने आगे यूज कर लिया है क्योंकि यह x स्क्वायर और यह x स्क्वायर मिलने से ही 2x स्क्वायर हुए हैं, तो हम इसको बराबर के इधर लाते हैं, तो माइनस 169 बराबर 0। अब इसका सरलतम रूप हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 और प्लस 49, यह माइनस में है प्लस में तो घट जाएगा, और यह हो जाएगा 120 बराबर 0। चलिए हम चाहें तो सभी पदों में 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यह भी 2 से गुणा से कट जाएगा, यह भी 2 से मान विभाज्य हो जाएगा, यह भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो सभी पदों में 2 से भाग करने पर, तो जब ही हम 2 से भाग किए तो यह प्राप्त हुआ x स्क्वायर, यह प्राप्त हो गया माइनस 7x, और यह प्राप्त हो गया 100 खाली सिर्फ 60 बराबर 0। ट्रिक तो आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, इसके गुणांक और इसके गुणांक इससे गुणा करेंगे, तो इसका है 1 और यह है 60, 1 गुणे 60 बराबर 60, और 60 का भाज्य गुणनफल हुआ 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे हमें ऐसे 2 भाग में बांटने हैं कि हमें 7 प्राप्त हो जाए, और कौन सा रूल यूज करना है, घटाकर, क्या करके घटाकर 7 प्राप्त हो। यहां का चिन्ह पे ध्यान रखना है, घटाकर 7 प्राप्त हो, तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और 5, 12 में से 5 करेंगे तो 7 नहीं आ जाएगा, एकदम आएगा। तो अब आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 12x फिर 5x, यहां से चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, 5x माइनस 60 बराबर 0। यहां का चिन्ह क्या होगा, तो घटाना है अतः चिन्ह अलग अलग होगा, माइनस है तो यहां पे प्लस होगा। अब इस प्रकार से जोड़ा लग गए, x दोनों में है, x कॉमन कर लिए तो x माइनस 12 हो गया
और यहाँ पे x अकेला है तो यहाँ पे भी x अकेला होगा, और x को अकेला करने के लिए हमें 5 को कॉमन करना होगा। 5 कॉमन करते ही यह x बच गया और इसमें 5 से भाग हुआ तो 12 5 7 बराबर 0। और इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, कॉमन है यहाँ पे x और यहाँ पे कॉमन है +5, और ये दोनों समान आए हैं तो कोई एक बराबर 0। अब इसका और सरलतम रूप x + 5 बराबर 0 कर लिए, x - 12 बराबर 0 कर लिए, इसके साथ 0 इसके साथ 0, क्योंकि यह इसके साथ भाग करेगा तो इतना ही बच जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त हुए, x बराबर -5 और यहाँ पे x बराबर सिर्फ 12। तो वास्तविक x का मान, धनात्मक x का मान 12 है। अतः आधार बराबर 12 होगा, तब ऊंचाई क्या है, x - 7, अतः 12 - 7 यानी 5। ये भी सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर थे वो कहाँ गए, तो अगर आप यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते तो इसे कटिंग कर दिया जा सकता है। इसलिए इसकी यूज प्रश्न में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा।